अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए किस तरह से पय्यर का जो अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट, आप किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान में रहते हुए पय्यर के जरिए विड्रॉ भी ले सकते हैं और पय्यर के जरिए लोगों को पैसे भेज भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस लाइव स्टेप बाय स्टेप हर चीज करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मसला होता है कि अकाउंट को बनाने में भी मसला होता है और बहुत से लोगों को मसला होता है जब वो कोई ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो वो उनको विड्रॉ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इसलिए मेरे पास भी बहुत से एसएमएस आ रहे थे कि सर हमें ये बता दें कि किस तरह से जो पय्यर का अकाउंट है पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। वीडियो को आपने गौर से देखना है और कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे तो किसी जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलते हैं जी, बिना टाइम जाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से होना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो जनाब, हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर आज मैं आपको पय्यर का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में आपने किस तरह से बनाना है इसका सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, गूगल क्रोम आपने ओपन करना है। ठीक है जी। ओपन करने के बाद आपने गूगल के सर्च बार के अंदर जाके टाइप करना है पय्यर। ठीक है जी। पय्यर आप करेंगे तो आपके सामने ये टॉप पर जो ये पहली वेबसाइट आ रही है तो आपने इसको डबल क्लिक करके आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है जी। ओपन करेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नजर आ रहा है, एक लॉगिन का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब क्रिएट अकाउंट में ये होगा कि आपने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे मैं आज आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। लॉगिन में ये होता है कि अगर आपने अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है तो उसको आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी। और इस केस के अंदर हमने क्या करना है जी, क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब क्रिएट अकाउंट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये 3 स्टेप जो है शो करेगा, जिसमें सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। ठीक है जी। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके बाद ये 3। अब ये 3 स्टेप्स को जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो तब आपका जो अकाउंट है वो पय्यर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जी, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक जो ईमेल एड्रेस है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ईमेल एड्रेस पेस्ट किया तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई, यहाँ पे साथ में आपको देखें कि यहाँ पे टिक का ऑप्शन नज़र आ रहा है कि यानी आपका जो ईमेल आपने डाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी, चेक योर ईमेल एंड इंटर कन्फर्मेशन कोड, यानी आप अपनी ईमेल डालें, चेक करें। और हमने उसके ऊपर जो है एक कन्फर्मेशन जो है वो कोड डाला हुआ है। आपने वो कन्फर्मेशन कोड जो है वो यहाँ पे इस सेल के अंदर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे है जी कंटिन्यू विदाउट कन्फर्मेशन, यानी अगर आप कन्फर्मेशन नहीं करना चाहते तब इसके बगैर अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी आगे मूव कर सकते हैं। बट मैं आपको इस केस के अंदर यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपने फुली वेरीफाइड अकाउंट बनाना है तो आपने जो ये कोड है ये ज़रूर टाइप करना है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, अपनी ईमेल एड्रेस पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास जो अकाउंट है वो यहाँ पे कोड जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल जो है इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे।
जैसे ही मैंने इस कोड को पेस्ट किया तो फिर मुझे ऑप्शन नज़र आ गया जी क्रिएट अकाउंट। तो आपने सिंपल क्या करना है जी, इस क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो अब मेरे पास जो है ये 3 से 4 जो ऑप्शन है ये नज़र आ गए। अब यहाँ पे आपने इसको जो है बिल्कुल गौर से चेक करना है। अब पेयर जो अकाउंट है जैसे मैंने क्रिएट किया तो उन्होंने जो एक पासवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया है, ठीक है जी इसका। उसके बाद रिपीट पासवर्ड भी दे दिया, उसके बाद जो सीक्रेट कोड है वो भी मुझे दे दिया, उसके बाद मेरा अकाउंट नंबर भी दे दिया। आपने इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है जी, किसी एक जगह पर आपने सेव करके रख लेना है ताकि आपको जो है ना ये बाद में कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। आपने अकाउंट नंबर जो है ये भी सेव रखना है, उसके बाद ये जो सीक्रेट कोड आपको मिल रहा है ये भी आपने सेव रखना है, ठीक है जी। उसके बाद ये आ जाता है ये पासवर्ड, ठीक है जी। आप ये तो पासवर्ड पेयर के अकाउंट जो है उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक जनरेट करके दे दिया। आप इस पासवर्ड को अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यही पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप इसमें यही पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इन केस में मैं यहाँ पे अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं अब एक पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड रखता हूँ। अब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है, देखें जी, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें तो उसमें एक लफ्ज़ आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिक वर्ड्स भी होने चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर जैसे डॉलर का साइन हो गया, हैशटैग हो गया, इसी तरह से आपके पास जो @ वाला साइन होता है वो आप यानी डाल सकते हैं। इससे ये पासवर्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं जी पासवर्ड जी अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जी मैंने ये देखे स्पेशल कैरेक्टर्स भी मैंने यूज़ किए और जो है वो कैपिटल यूज़ भी किया और उसके बाद स्मॉल लेटर भी मैंने यूज़ किए और उसके बाद मैंने न्यूमेरिक वर्ड्स भी इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है वो जनरेट कर लेना है। अब जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको सीक्रेट कोड है, देखें ये सीक्रेट कोड जो है ये आपने अपने पास सेव रखना है, या तो आप किसी डायरी में लिख लें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट बना के रख लें ताकि ये आपको आगे जो है जाके ये पूछेगा तो ये सीक्रेट कोड आपको याद होना चाहिए। इसी तरह से अकाउंट नंबर जो है यानी अकाउंट जैसे बैंक का अकाउंट नंबर होता है इसी तरह से पेयर का भी एक अकाउंट नेम होता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है जी, नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये थर्ड स्टेप के ऊपर मूव कर देगा जी, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप के ऊपर क्या चीज़ होगी, उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि जी कंग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, टू कंप्लीट प्लीज़ इंटर यूर नेम एंड अ कंट्री। अब यहाँ पे सीन क्या होगा कि आपने अपना नाम डालना है, उसके बाद लास्ट नेम डालना है, उसके बाद है जी कंट्री डालना है, ठीक है जी। इस टॉपिक को भी आपने गौर से समझना है। अब यहाँ पे देखिए मैं इस केस में अपना जो नाम है वो डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी महमूद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम भी डाल दिया, उसके बाद मैंने लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद आ जाता है जी कंट्री। अब यहाँ पे देखें ये सीन समझने वाला है कि अगर आप इस लिस्ट के अंदर देखें तो पाकिस्तान इसके अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है जी। फिर भी मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताता हूँ कि यहाँ पर आप पाकिस्तान अगर नहीं आ रहा तो किस कंट्री को सिलेक्ट करेंगे कि आपका अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, वो भी सक्सेसफुली वेरीफाइड तरीके से, ठीक है ना। अब इस लिस्ट में आपने क्या करना है जी, इसमें से कोई कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री सिलेक्ट है। अब यहाँ पे अगर आपको पाकिस्तान यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलता तो कोई भी आप कंट्री सिलेक्ट कर लें। तो इसमें आपको ये बात थोड़ी सी आपने जहन नशीन कर लेनी है, आपको अगर कोई और कंट्री सिलेक्ट करते हैं आपको मसला तब होता है कि अगर आपने $1000 जो है वो पर डे किसी बंदे को भी ट्रांसफ़र करने हो तो तब कंट्री का इशू आ जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पे कंट्री का इशू नहीं आता। अगर आप इससे कम रकम जो है वो पर डे की ट्रांसफ़र करेंगे तो आपसे वो कंट्री नहीं पूछेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो मैं यहाँ पे जी कोई कंट्री भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। मैं जी यहाँ पे देख लेते हैं जी जो भी मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ये मलेशिया ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी कंट्री आप सिलेक्ट करें चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा तो आपने सिंपल इसको डन कर लेना है, ठीक है जी। डन करेंगे तो अब आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक और डैशबोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो गया।
ठीक है जी, मेरे अकाउंट का जो डैशबोर्ड है, अब मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मेरा जो बैलेंस है वो 0 मिल रहा है। ठीक है जी, ये मेरा लॉगिन है, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है और यहाँ पे सीक्रेट कोड है, उसके बाद है जी मास्टर की। अगर ये सारी चीज़ें जो है आप अपने पास सेव करके रख लें तो आप जो है ना ये आपको आसानी होगी। ठीक है जी, यहाँ पे डाउनलोड जो है टेक्स्ट फाइल, यानी ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आप इनको डाउनलोड करके भी अपने पास सेव जो है रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें करेंसीज आ गई, यूएसडी के अंदर भी ये है और यहाँ पे मैं आपको दिखा दें ऑल अकाउंट्स जो है। उसके बाद जी जो रबल है, उसके बाद यूरो के अंदर है, बीटीसी है, यूएसडी है, इथेरियम है, इसी तरह से बहुत सी जो करेंसीज हैं वो पेयर पर अवेलेबल होती हैं। ठीक है जी, आप आसानी के साथ जो है वो पेयर का अकाउंट जो है वो यूज़ करके अपनी पेमेंट सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो प्रोसेस आ जाता है वो यहाँ पे देखें। अगर आप इस लाइन को यहाँ पे रीड करें, वो कह रहे हैं कि योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड ड्यू टू आवर AML पॉलिसी, योर करंट विड्रॉल लिमिट 999 USD पर डे। ठीक है जी, वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं है। अब हमने यहाँ पे अकाउंट को वेरीफाइड किस तरह से करना है। ठीक है, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे अकाउंट नंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेरिफिकेशन नो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है जी, अगर आप गो पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने जो है वेरिफिकेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप यहां से जाना चाहें तो गो कर सकते हैं। अगर आप यहां पे नॉट वेरीफाइड पर क्लिक करेंगे तो ये भी सेम आपको उसी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने जो है वो वेरिफिकेशन का जो पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन कैसे होगी, अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो है वेरिफिकेशन की टाइप ऑफ योर अकाउंट, मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे पर्सनल है, जो मैंने नाम डाला था काशिफ, उसके बाद लास्ट हो गया महमूद। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जी डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने यहाँ पे अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है जी कंट्री, जो मैंने लिखा था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, गो नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है जी, अब मैं जैसे ही गो नेक्स्ट करूँगा तो अब मेरे सामने जो है वो एक और आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ईमेल ऑलरेडी पहले लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे एक मोबाइल नंबर होगा, उसके बाद एक टेलीग्राम। ठीक है, उसके बाद निक इन चैट, यानी निक नेम जो है वो ऑलरेडी जो है वो पेयर ने क्रिएट करके दे दिए। अब यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। अब मोबाइल नंबर आप कैसे लिखेंगे, मोबाइल नंबर आपने हमेशा इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर लिखना है, जैसे +92, उसके बाद आपने आगे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है जी, अब तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, पहले प्लस करता हूँ, उसके बाद 92 और उसके बाद जो मेरा अपना नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है जी, आपने इसी तरह से अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। ठीक है जी, अब ये करने के बाद उसके बाद यहाँ से आपने कर लेना है जी ओके। उसके बाद आ जाता है जी, जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है जी वेटिंग फॉर एन इनकमिंग कॉल। अब यहाँ पे ये देखें, वो कहते हैं कि हम आपको इस नंबर पर कॉल करेंगे, बट यहाँ पे देखें इस केस के अंदर आपको कॉल नहीं आने वाली। ठीक है जी, आपको कॉल नहीं आएगी तो आपने सिंपल क्या कर लेना है जी, यहाँ से इसको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्रॉस करेंगे तो अब यहाँ पे आप गो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी, गो नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है तो अब आपके सामने आ गया जी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी अब आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। थोड़ा सा मैं आपको और रीड करवा देता हूँ यहाँ पे। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि और कंटिन्यू ऑन डेस्कटॉप। अब यहाँ पे पूछता है कि चूज़ यूर डॉक्यूमेंट्स टाइप, यानी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपने पासपोर्ट की जो है अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करेंगे पिक्चर। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है अगर आपके पास है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर मेरे पास जो है वो आईडी कार्ड है, तो अब आईडी कार्ड के लिए मेरे पास 2 फाइल्स होंगी। यहाँ पे चूज़ आवर टॉप योर फाइल हेयर। अब यहाँ पे एक आपने फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी है, उसके बाद सेकंड में अब आपने क्या करना है जी, बैक साइड जो है ना वो अपलोड करनी है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं जी, वो कहते हैं कि अपलोड योर
प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पे वो कहते हैं कि आपने अपना जो एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन करनी है। अब एड्रेस क्या, अगर आपके पास किसी बैंक की स्टेटमेंट है तो वो भी आप जो है ना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजली का बिल है जो आपके नाम पर है, जहाँ पर आपका एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अपलोड करने के लिए क्या होगा, जैसे ही आप चूज़ फाइल के अंदर जाएंगे, चूज़ फाइल करेंगे तो अब आपके सामने यानी ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके कंप्यूटर की गैलरी के अंदर। अब जहाँ पर आपका आईडी कार्ड, जहाँ पे आपकी पिक्चर पड़ी है, तो आपने यहाँ से अपलोड कर लेनी है। ठीक है जी। अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा मूव करूँगा तो यहाँ पे मैंने कर देना है जी सबमिट फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है जी। तो आपने भी इसी तरह से करना है। अगर आप आईडी कार्ड कर रहे हैं तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अब आपने फ्रंट साइड पहले, उसके बाद जो बैक साइड है वो दूसरी चूज़ फाइल में डालनी है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप बिजली का बिल डाल सकते हैं, यहाँ पे आप जो है बैंक की स्टेटमेंट्स, अगर आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट ओपन है, अब जैसे हमारे पास जैज़ कैश है तो उसकी स्टेटमेंट निकाल लें। इसी तरह से हमारे पास इजी पैसा अगर है तो आप उसकी स्टेटमेंट निकाल लें। इसी तरह से मेज़ान बैंक है तो आप उसकी स्टेटमेंट निकाल के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिव्यू के अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी। अब रिव्यू के लिए क्या होगा कि पय्यर जो है वो 3 दिन का जो वर्किंग डेज है उसका टाइम मांगता है, उसके बाद आपके अकाउंट को वेरीफाइड कर देता है। ठीक है जी। आई होप कि जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा और जहां तक मुमकिन हो सका मैं आपकी उसके ऊपर हेल्प भी करूंगा। ठीक है जी। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी है और बाकी जितना भी प्रोसेस है वो मैं फिर नेक्स्ट कर लूँगा। बाकी अब आपने भी यही कर लेना है इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया है। आई डी कार्ड अब आपने यहाँ पे जो है अपलोड करने हैं, उसके बाद आपने जो एड्रेस है वो अपलोड करने के बाद आपने सबमिट कर लेना है। ठीक है जी। आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की से जो है वो अकाउंट से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको टाइम से पहले मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।